नमस्कार। परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया और ये कहा जाता है कि परमात्मा की सब कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति यदि कोई है तो वह मनुष्य है। इसीलिए हम लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। बड़े सौभाग्य की बात और निश्चित है भी सही। आइए आज इसी विषय पर थोड़ा सा विचार हम सब करके चलते हैं कि संसार के अंदर दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक है स्वाभाविक ज्ञान जो पशु पक्षियों में पाया जाता है। आप पशु पक्षियों को यदि व्यवहार करते हुए देखेंगे तो ईश्वर ने जितना ज्ञान सृष्टि की आदि में उनको दिया, वह ज्ञान जीवन पर्यंत उनसे दूर नहीं होता, जीवन भर उनके साथ रहता है। उदाहरण के लिए एक गाय के 3 दिन के पशु के बच्चे को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तैराकी कैसे की जाती है। यदि उसको नदी के जल में डाल दिया जाए तो वो तैरना जानता है, स्वाभाविक रूप से तैर कर के बाहर आ जाएगा। एक बया के पक्षी को यह सिखाया नहीं जाता, किसी कॉलेज के अंदर उसे आर्किटेक्ट का, मैं समझती हूँ शायद कोई ऐसी नॉलेज नहीं दी जाती कि घोंसला किस प्रकार से बनाया जाता है, वो उस कार्य को जानता है। एक मधुमक्खी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि फूल के रस को निचोड़ करके उससे शहद को तैयार करने की जो टेक्निक है वो क्या है, वो स्वाभाविक रूप से जानता है। पशु पक्षियों के अंदर ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, इसीलिए हम इसको स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। लेकिन परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य, उस मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान को यदि देखें तो जन्म के समय बालक को भूख लगी, भूख लगते ही मुझे रोना है, वो केवल इतना जानता है। उस बात को यदि छोड़ दिया जाए, किस गंदगी में हाथ डालना है, कौन सी वस्तु को पकड़ना है, वो नहीं जानता। ये सब चीजें उसको सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसलिए मनुष्य को जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, हम उसको स्वाभाविक नहीं अपितु नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। पता लगा 2 प्रकार का ज्ञान संसार के अंदर है, एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक। पशुओं के साथ में स्वाभाविक ज्ञान जुड़ा हुआ है, पर मनुष्य के साथ स्वाभाविक बहुत कम और नैमित्तिक बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये निमित्त के ज्ञान से ही आगे बढ़ता है। इसलिए यदि ये कह दिया जाए कि पशु पक्षियों के बच्चों को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं बन जाते हैं, कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। पर महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का बच्चा बिना बनाए कभी मनुष्य बनता नहीं है। उसको बनाने के लिए आवश्यकता होती है कुछ साधनों की, कुछ गुरुओं की। और वो गुरु कौन है, वो साधन क्या है, आइए हम शतपथकार महर्षियों के माध्यम से इस पर विचार करते हुए चलते हैं। सत्यार प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद ने शतपथकार का एक वचन दिया, और शतपथकार का वचन क्या दिया कि मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। 3 गुरु ऐसे होते हैं जो मानव का निर्माण करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा स्थान स्थान पर, अगर हमें डॉक्टर बनाने हैं तो मेडिकल कॉलेज हैं, अगर हमें इंजीनियर बनाने हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अगर हमें जज बनाने हैं, बैरिस्टर बनाने हैं, वकील बनाने हैं तो लॉ कॉलेज है। आप आईपीएस पीसीएस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अलग अलग कोचिंग सेंटर हैं। लेकिन क्या आज तक आप लोगों के देखने में ये आया कोई भवन, कोई बिल्डिंग ऐसी बनी हो जिस पर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख दिया गया हो कि यहाँ पर मानव का निर्माण किया जाता है? जबकि मैं आप लोगों को बता दूं, देश को आवश्यकता डॉक्टरों की है, लेकिन जिस डॉक्टर का निर्माण ही नहीं हुआ या जिस डॉक्टर के अंदर मानवता नहीं है, आप ऐसे डॉक्टर का करेंगे क्या? इंजीनियर की आवश्यकता देश की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन जिस इंजीनियर का विचार
अपने संस्कृति से नहीं जुड़ा हुआ है, या आत्मीयता से नहीं जुड़ा हुआ है, या कहीं ना कहीं मानव के ऊपर दया से नहीं जुड़ा हुआ है, आप ऐसे इंजीनियर का करेंगे भी तो क्या करेंगे? यदि कोई आईपीएस, कोई पीसीएस, कोई बड़े स्तर का ऐसा अधिकारी, वो चाहे किसी भी पोस्ट पर बैठा हो और किसी भी विषय से जुड़ा हुआ हो, यदि उसके अंदर मानवता नहीं है, तो मैं समझती हूँ शायद उसकी उस पोस्ट का, उसकी उस विद्या का, उसकी उस शिक्षा का कोई महत्व आपकी दृष्टि में नहीं होगा। सीधी सी बात है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कहा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई कॉलेज ऐसा नहीं मिलता जिस पर ये लिखा हो यहाँ पर मानव निर्माण होता है, लेकिन वेद कहता है वो कॉलेज है, वो इंस्टीट्यूट है, वो साधन है, और वो क्या है? वो आपका घर ही है। आपका घर, आपका गृहस्थ जीवन, आपके परिवार का आंगन ही वो निर्माणशाला है जहाँ पर मानव का निर्माण होता है। और उस मानव के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका और प्रथम भूमिका यदि कोई निभाती है तो वो माँ निभाती है। इसलिए कहा मातृवान, सबसे पहले बालक की अगर कोई गुरु है तो वो माँ है। एक माँ अपने बच्चों को अपने संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित करके जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। वो जैसा एक बालक का निर्माण करना चाहे वैसा कर सकती है। अगर माँ चाहे तो विद्यावती बनकर के भगत सिंह बना सकती है, अगर माँ चाहे तो जीजाबाई बनकर के शिवाजी जैसे वीरों को पैदा कर सकती है, अगर माँ चाहे तो जयंताबाई बनकर के महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रियों को पैदा कर सकती हैं। ये निर्माण एक माँ के माध्यम से ही है। पर मेरी माताओं को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी कहना पड़ेगा मेरी माताओं कि जब कोई बलात्कारी पैदा होता है तो उस बलात्कारी का जन्म भी किसी माँ की कोख से ही होता है। जब कोई आतंकवादी समाज के अंदर जन्म लेता है तो वह भी किसी माँ के माध्यम से ही संसार में आया है। जब कोई एक उपद्रवी विचारधारा का व्यक्ति पैदा होता है तो वह भी किसी न किसी माँ के माध्यम से ही आया है। और मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है, निर्भया केस के अंदर एक अपराधी की माँ रो रो कर ये कह रही थी कि मेरा एक ही सहारा है, उस सहारे को क्यों छीन रहे हो, एक मृत्यु के बदले 5 मृत्यु क्यों? इस प्रकार के विलाप जब वो कर रही थी, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं। निश्चित उस माँ की वेदना को देख कर के दुख आप लोगों को भी हुआ होगा, दुख मुझे भी था, पर मैं स्तब्ध रह गई जब उस माँ ने कहा कोई माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे ऐसे बने, सब माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे बने। निश्चित सब माँ चाहती हैं, पर मैं उन माताजी से भी कहना चाहूँगी, माताजी अगर चाहने से ही सब कुछ होता तो दुनिया में कोई व्यक्ति कंगाल नहीं रहना चाहता, हर कोई व्यक्ति राजा बनना चाहता है। अगर चाहने मात्र से राजा बनता तो दुनिया में कोई गरीब ना होता। आपके चाहने न चाहने की बात नहीं है, बात यह है कि यदि कोई राम सिंह बना तो राम सिंह को बनाने वाली ने उसका निर्माण किया तो कैसे किया। यदि कोई अपराधी बना तो अपराधी बनाने वाली ने उसका निर्माण किया तो कैसे किया। जब एक बालक माँ की गोद में होता है, माँ के विचारों का सीधा सीधा प्रभाव बालक के ऊपर जाता है। माँ किन विचारों को देखती है उसका सीधा सीधा प्रभाव एक बालक के ऊपर जाता है। यदि माँ अपने मन के अंदर ठान ले कि मैं अपने बच्चे को संस्कारी बनाऊं, चरित्रवान बनाऊं, विचारवान बनाऊं, और निश्चित वो पूरी ताकत वहाँ पर झोंक दें, तो मैं समझती हूँ समाज के अंदर जीजाबाई छत्रपति शिवाजी को बना करके दिखा सकती है, मदालसा जैसी माता अपने बेटों को सन्यासी बना करके दिखा सकती है, और शकुंतला जैसी माता भरत जैसे वीर बना करके दिखा सकती है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण हमें किसी विदेश की धरती से लेने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे ही भारतवर्ष के हैं। तो माताओं की बहुत बड़ी भूमिका बच्चे के निर्माण में होती है, इसलिए कहा जाता है माता निर्माता भवती। मेरी सभी माताओं से भी ये गुजारिश है, यदि चाहती हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे माता पिता का सम्मान करने वाले, बड़ों का सम्मान करने वाले, अपनी संस्कृति का सम्मान करने वाले, अपने परिवार से जुड़ने वाले हो, तो माताओं वो ताकत उन बच्चों के ऊपर लगानी शुरू कर दो, वो संस्कार और वो विचार उनको देने शुरू कर दो। अपनी लोरी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से निस्संदेह आप उनको जैसा चाहती हो वैसा बना सकती हो।
ये प्रथम गुरु का दायित्व, ये प्रथम गुरु का कर्तव्य है। और बड़ी सुंदर सी बात कही थी कि यदि कोई उपाध्याय बालक को संस्कारित करना चाहे तो उपाध्याय से ज़्यादा प्रभाव आचार्य का, आचार्य से ज़्यादा प्रभाव पिता का, लेकिन पिता से ज़्यादा प्रभाव यदि किसी का होता है तो वो माँ का होता है। इसलिए माँ का स्थान, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो माँ प्रथम गुरु हैं जो कहीं ना कहीं सभ्य नागरिक का निर्माण करती है। माँ के बाद जो दायित्व आता है वो पिता का आता है। एक पिता अपने कर्तव्य को समझे, केवल पालन करने से कोई पिता नहीं होता। अक्सर मैंने संतानों से किसी पिता को ये कहते हुए सुना है, हमने तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई, अब तुम बिगड़ो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, सुधरो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। इतना कहने से केवल काम नहीं चलता। शास्त्र कहता है पालयति इति पिता, जो पालन करे वो तो पिता है ही, पर रक्षति इति पिता, जो अपने बच्चे को हर प्रकार से रक्षा दे करके चलता है, संरक्षण दे करके चलता है, वह भी क्या है, एक पिता है। तो ध्यान रखना, पिता का दायित्व केवल बच्चे की शिक्षा दीक्षा ही नहीं है, उसे खिलाना पिलाना ही नहीं है, अपितु मेरा बच्चा कहाँ पर बैठता है, कौन से विचार वो मुझसे ग्रहण करता है, इन सारी बातों का बहुत महत्व रहता है। मैंने पिछले दिनों एक घटना देखी। एक छोटा सा बालक अपने पिता के विरोध में आकर के पुलिस स्टेशन में पहुंचा और जाकर के वहाँ पर बोलता है कि मेरे पिता को पकड़ कर के लाओ, उनको डंडे मारो, मेरे पिता जो हैं वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मात्र और मात्र 10-12 वर्ष के बालक की ये विचारधारा अपने पिता के प्रति थी। उसका कारण पिता शराबी, कबाबी, बच्चे के सामने बैठ कर के जो घर की स्त्रियों को गाली देता हो, बालक की माँ को गाली देता हो और बालक के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करता हो, निसंदेह ऐसा पिता अपने बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ पाएगा। आप वर्तमान में टीवी पर रामायण देख रहे हैं। उस रामायण के अंदर आपने महाराज दशरथ के चरित्र को देखा होगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, महाराज दशरथ के धार्मिक जीवन का मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर इतना गहरा प्रभाव था कि जिस समय लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहा था कि भैया आप तो केवल सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओ, मैं धनुष उठा करके अकेले ही संपूर्ण अयोध्या को, राजा की परिषद को देख लूँगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण जी पर ही क्रोधित होकर के एक बात कही थी कि लक्ष्मण, मेरे पिता दशरथ जितने धर्मात्मा हैं मैं जानता हूँ। आज उनकी स्थिति उस सिंह की भांति है जिस सिंह को पिंजरे में डाल दिया जाए और पिंजरे में डाल करके उसका शिकार किया जाए। निश्चित मैं जानता हूँ मेरे धर्मात्मा पिता जिस व्यवस्था में फंसे हैं वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज दशरथ के उस विचार का प्रभाव राम के जीवन पर यह था कि अपने पिता के वचन को निभाने के लिए किंचित मात्र भी अफसोस श्री राम ने नहीं किया और वो वन चले गए। तो वर्तमान में हमारे पिता भी इस बात पर ध्यान दें, क्या आप अपनी संतानों पर उस प्रकार का प्रभाव छोड़ पाते हैं? क्या आपका चरित्र, आपका विचार भी उनके प्रति इसी प्रकार का है? और यदि पिता का प्रभाव संतान के ऊपर ऐसा है तो निश्चित वो पिता द्वितीय कोटि का गुरु है जो सभ्य मानव का निर्माण करता है। और तीसरे हमारे आचार्य, हमारे शिक्षक, हमारे उपदेशक, हमारे अध्यापक, माता पिता जिनके हाथ में बच्चे की बागडोर सौंप देते हैं, उन आचार्य अध्यापकों का भी दायित्व बनता है। गुरुकुल की प्राचीन परंपरा में एक गुरु कहता था, तुम मेरे दोषों को मत देखना, तुम मेरी अच्छाइयों को देखना, तुम कभी भी मेरी कमियों को मत देखना, तुम केवल मेरे गुणों को देखना और मेरे उन गुणों को देख कर के ग्रहण करना। वर्तमान में भी वो शैली हमारे विद्यालयों के अंदर हमारे अध्यापकों को अपनानी चाहिए, हमारे आचार्यों को अपनानी चाहिए। और केवल भौतिकवादी शिक्षा ही नहीं, अपितु उसके साथ साथ जो हमारी वैदिक शिक्षा है उसके साथ भी आज की संतति को जोड़ें, ताकि एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण हो, एक अच्छी मानव सभ्यता का निर्माण हो, हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बने और तब जाकर के हम कहें कि निश्चित ये मनुष्य परमात्मा की कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। आओ ऐसा मानव निर्माण हम सब इस माध्यम से करें। सभी का धन्यवाद। इति ओम शांति।